देखिए, आज हम भिवानी में भवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे गांव, दर्जनों गांव में जल भराव की बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्रामवासियों को। हमने खुद आज कई गांवों में जाके देखा। दुर्भाग्य से जितना समस्या है उससे ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। सरकार की तरफ से जो सहायता होनी चाहिए थी ना तो सहायता की गई है। पानी को निकालने में जो प्रबंध होना चाहिए था, पाइपों का, मोटर्स का, बीटी मोटर का, पावर पॉइंट्स बनने चाहिए थे, उस कोई पॉइंट बना नहीं। तो ना तो पानी की निकासी का कोई समाधान किया जा रहा और इससे पहले जो सारी ड्रेन्स थी उनकी सफाई नहीं की गई, ये बताया गया हमें। कोई सरकार की तरफ से ना तो कोई मंत्री गया अभी तक, क्योंकि इस महकमे के मंत्री भी यहीं से हैं, ना सांसद, जो ये सांसद हैं उनका भी वो इलाका है जो भिवानी के, ना वहाँ के विधायक, तो चुने हुए विधायक वो भी गांव में अभी तक नहीं गए लोगों का हालचाल पूछने, लोगों के दुख में अपनी बात करें। ये मौका होता है, जाकर मौके पे अफसरों के साथ जाएं, समाधान करें, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं। एक महीने से पानी खड़ा है। कई जगह तो जो गांव में रिहाइश है, यानी कि घरों तक पानी आया हुआ है। घरों के अंदर भी हमारी मांग है कि घरों को भी मुआवजा मिले। कई जगह स्कूल, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे तालू गांव है, चाहे वो चिवाड़ा गांव है, वहाँ पे स्कूल के अंदर भी पानी जो है कई महीने से स्कूल नहीं चल रहा है। 1 महीने से तो लड़कियों का स्कूल है तालू गांव में, तो ये स्थिति है। 1 महीने से लड़कियों के स्कूल में पानी है। आप खुद बताओ, ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने नहीं देखी। तो हमारी मांग है सरकार से कि भाई पहले तो पानी की निकासी का समाधान किया जाए तुरंत, उसके साथ साथ स्थायी समाधान के लिए भी जहाँ ड्रेन की व्यवस्था, ड्रेन को जहाँ आगे बढ़ाना हो या उसकी लेवल ठीक करनी हो या उसको चौड़ा करना हो, वो सारे प्रबंध किए जाएं और साथ में मुआवजा दिया जाए। कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। ये 2 फसलों का मुआवजे की मांग है, क्योंकि एक फसल तो ये गई और अगली गेहूं की फसल की भी काफ़ी जगह कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो कम से कम एक फसल के मुआवजा 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया जाए, हमारी मांग है सरकार से। हम ये बात लोकसभा में भी उठाएंगे, जयप्रकाश जी ने उठाई भी थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते दोबारा हम उठाएंगे। और विधानसभा में भी राजवीर जी जो हमारे विपक्ष के कांग्रेस पार्टी अकेले विधायक हैं भिवानी से, ये बात विधानसभा में उठाएंगे और पूरा कांग्रेस का विधायक दल इनका साथ देगा। हम अच्छे से लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। सर, बिहार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। देखिए, बिहार चुनाव में की बात हो या पहले की चुनाव की बात हो, लगातार बीजेपी का शाम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग कर चुनाव को मैनेज करने का जो एक सिस्टम शुरू हो गया देश में, वो देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के सहायक रोल में ज़्यादा नजर आता है निष्पक्ष रोल की बजाय, तो वहाँ भी प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं। हरियाणा में भी हमने देखा, जन भावना के आधार पर सरकार नहीं बनी, मैनेजमेंट के आधार पर सरकार बनी। यंत्र मंत्र तंत्र, साम दाम दंड भेद से मैनेज किया गया। हर तरह की नकारात्मक राजनीति के खेल खेले गए। हरियाणा में भी देखा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में हम देख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है ये। सर, एसएससी का मुद्दा भी देश में बड़ा गंभीर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी, आप किस तरह से? एसएससी के मुद्दे में जायज़ है जो सारे, और पीछे जो हमारे नौजवान एसएससी के जायज़ अपनी हकों की बात उठा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया है सरकार ने। आपने देखा पिछले 3-4 दिन पहले, उस लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं और जो सारी एसएससी को लेकर जो बातें मांगे रखी गई हैं हमारे युवाओं द्वारा, उनका समर्थन है। सर, ट्रम्प भी लगातार भारत को धमकियां दे रहा है टैरिफ लगाने को लेकर, उस पर जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितनी बार वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की साख पे चोट पहुँचती है, क्योंकि विश्व पटल पे बोल रहे हैं, विश्व समुदाय के आगे बोल रहे हैं, मगर उनका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दें। और जो है सीज फायर को लेकर भी और टैरिफ को लेकर भी, भारतवर्ष एक महान आर्थिक शक्ति भी, ट्रंप को पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक तराजू में नहीं तोल सकते, या अमेरिका नहीं तोल सकता। और इसको लेकर हमने संसद में बोला भी था। तो मैं समझता हूँ कि इस पे भारत को स्टैंड लेना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी स्टैंड लें।